अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे और अपने लेक्चर्स को बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। बेटा ये आपका रिवीजन भी है। देखिए हेड ऑफ़िस की तरफ से आप लोगों को लेक्चर्स मिले, वो भी आपने देखे सुने। अब आपकी रिवीजन है और आपके जो टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं उसमें आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है जी। आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है ना, वो आपका सबक नंबर 5 है और इसका नाम है आमना और नीली मछली। भाई मुझे तो टॉपिक ही बहुत पसंद आया, बड़ी मज़े की स्टोरी है ये। ठीक है, तो आप जो है सफ़ा नंबर 49, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं हम, 49, इसको आप निकालिए और साथ पेंसिल भी पकड़ लें। मछली वाली स्टोरी है मज़े की। ठीक है जी, चलें मैं वेट कर रही हूँ। हाँ जी, ये देखें सफ़ा नंबर 49, आमना और नीली मछली। कितना कलरफुल पेज है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। अब आपने स्टार्ट कर दें फिर पढ़ाई। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इस्लामाबाद के करीब को अंडरलाइन कीजिए। नज़दीक एक छोटा सा गांव था जो खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ था, मतलब पहाड़ों के दरमियान वाक़या था। इस गांव में बहुत ही कम लोग रहते थे, यानी छोटा सा गांव था तो लोग भी बहुत कम थे, यानी ज़्यादा तादाद नहीं थी। जैसे आप देखते हैं ना, अपने शहर में बाहर निकल जाएं तो कितना रश होता है। किसी भी जगह चले जाओ तो लगता है जहाँ यहाँ पे सब लोग यहीं पे आए हुए हैं, मौजूद हैं, तो रश ही रश होता है हर जगह। बाज़ार निकल जाएं, किसी पिकनिक पॉइंट पे निकल जाएं, किसी गार्डन में चले जाएं, किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, यानी बहुत रश होता है। तो गांव था छोटा सा, सादा सा, बहुत कम लोग रहते थे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा तादाद नहीं थी उनकी। तो इसके साथ ही गांव में एक बहुत ही खूबसूरत झील भी थी। ठीक है, झील जो होती है वो समंदर से भी छोटी होती है, नहर से भी छोटी होती है, जिसमें कम पानी होता है और जिसका पानी ठंडा और शफ़ाफ़ था। शफ़ाफ़ को अंडरलाइन कीजिए। ठंडा को आपको पता है कूल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और शफ़ाफ़ का मतलब है साफ़, बहुत ही साफ़ सुथरा सा। और इतना साफ़ था कि पानी की सतह से मछलियाँ, यानी पानी की सतह को अंडरलाइन करें, सरफेस यानी पानी के ऊपर में मछलियाँ नज़र आती थी। यानी बहुत ही नीट एंड क्लीन था, बहुत पानी साफ़ था कि अगर उसमें देखें तो नीचे मछलियाँ जो हैं वो तैरती हुई नज़र आती थी। ठीक है, तो झील में एक नीली नाम की मछली थी। अब देखें मीम के ऊपर ज़बर है। जो मैंने आपको पहला लेक्चर दिया था वो आराब के हवाले से ये बताया था कि जब हम मुंह से कोई लफ्ज़ बोलते हैं तो जब ज़ेर ज़बर और पेश का हमें पता होगा कि किसके साथ मच लगाना है। मीम के ऊपर ज़बर लगाएंगे तो मच बन जाएगा, मीम के अगर पेश लगाएंगे तो मुछ बन जाएगा, मीम के नीचे ज़ेर लगाएंगे तो मिच बन जाएगा। ठीक है, और जब हम स्पारा स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि ज़ेर ज़बर और पेश क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो एक नीली नाम की एक मछली अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। क्या मतलब, यानी बहुत ही अच्छी और इन्जॉयफुल लाइफ गुजारी थी। जैसे आप लोग अपने बहन भाइयों के साथ होते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मज़े की चीज़ें, मज़े के काम करते हैं, गेम्स खेलते हैं। तो इसी तरह वहाँ पे जो मछली थी वो जो है बड़ी मज़े की ज़िंदगी गुजार रही थी। इस मछली को, नीली को गाना गाने और नज़में सुनने का बहुत शौक़ था। देखिए कितनी मज़े की बात है कि वो मछली जो है वो गाना भी गा रही है और नज़में भी सुन रही हैं जी। अब कौन उसको सुनाता था एक दिन, वो हम इसको आगे देखेंगे। एक रोज़ जब वो खाना ढूंढने के लिए घर से बाहर निकली तो उसे मौसीकी की आवाज़ आई। मौसीकी की यानी गाने की। अब उस मछली को बहुत ही हैरत हुई, है ना, आपको भी होगी ना, जब आप कहीं माहिर ऐसी जगह से आवाज़ आए, कोई वहाँ जहाँ हर जगह सुकून ही सुकून हो, कोई आपको तंग करने वाला ना हो, तो आप कहेंगे कि ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। अच्छा, तो उसने आवाज़ की समत, अब देखो इसको अंडरलाइन कर लें। समत का मतलब है तरफ, सीन के ऊपर ज़बर है।
तो ये जो ज़ेर ज़बर पेश बेटा लगाई जाती है ना, ये आप लोगों को बताने के लिए होती है कि आपने जब मुंह से ऐसे अल्फाज को निकालना है तो उसको कैसे बोलना है, प्रोनाउंस कैसे करना है। ठीक है मेरा बेटा। अच्छा जी, झील की सतह के नज़दीक नीली को आमना नज़र आई। अब देखें हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, आमना और नीली मछली। तो आमना नज़र आई और जो नज़्म पढ़ रही थी, पोएम यानी, और मछलियों को दाना भी डाल रही थी। ठीक है जी। आमना झील के पास ही अपने वालिदैन के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। जब आमना ने नीली मछली को देखा तो इसे वो बहुत अच्छी लगी, यानी आमना को भी वो मछली अच्छी लगी। इसके बाद क्या हुआ, जब भी आमना झील की सैर को आती तो नीली को दाना ज़रूर डालती। अब मछलियाँ आपको पता है क्या खाती हैं, दाना। हो सकता है आप में से बहुत से बच्चों ने घर में रखी भी हों, तो आपको तो पता होगा ना कितनी कलरफुल होती हैं, खूबसूरत। तो वो इस मछली को दाना भी डालती। अब आगे क्या हुआ, नीली और आमना की दोस्ती हो गई कि नहीं हुई, ये मेरे हाल में रिवीजन के लिए ही मैं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा सस्पेंस भी तो होना चाहिए ना। तो इसके बाद इंशाल्लाह ताला कल जो हम रीडिंग करेंगे उसमें बाकी की कल इसको मुकम्मल कर लेंगे, तो उसके साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। आज के लिए मेरे हाल में इतना काफ़ी है, और कल हम देखेंगे आमना और नीली मछली के साथ क्या हुआ। अच्छा बच्चों, आज का जो काम है वो आपने क्या करना है, छोटा सा काम आपको दे रही हूँ कि आपने अल्फाज मायने जो हैं वो याद करने हैं। ये देखें, ये 5 हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाए हैं पहले पेज पे, यानी सफ़ा नंबर 49 पे, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है मेरा बेटा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।